डॉक्टर साहब, एक और बड़ी खबर आई है कि इजराइल ने इंडिया को कहा है कि हमें 1 लाख वर्कर दें, क्योंकि वो जो फ़लस्तीनी वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद अब वो तो काम नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि इंडिया तो बहुत बेनिफिशियरी भी है, कई तरफ से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अमेरिकन ये कहें इंडिया को कि वो इसराइल को असला भी दें। और वो खबर ये है कि इसराइल की तरफ से अब ये बात हुई है कि इसराइल 1 लाख इंडियंस को जॉब्स देगा। है कि अब इंडिया जो है वो इसराइल की मार्केट में जाएगा, तो ये तो फ़लस्तीनी वैसे ही आउट हैं गेम से, लेकिन इंडिया की उसको कैप्चर करने को, मार्केट को कैप्चर करने को। और मैं आपको बताता चलूँ कि द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि इंडियन जो वर्कर्स हैं दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। तो इसकी वजह यह है कि जो तकरीबन 90,000 पैलेस्टीनियंस जो कि वहां पे जिनके पास वर्क परमिट था और वो वहां पर काम करते थे, तो वो उनका वर्क परमिट कैंसिल हो चुका है। बनाया, बिल्कुल इत्मीनान बनाया हुआ। उनकी उधर इतनी इज्जत है कि बंदा सोच नहीं सकता। हम जहाँ पे जाके बोलते हैं, पहले तो हम बोलते थे ना वी प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी, लेकिन यकीन करें कि अब शर्म आती है जिस तरह के इन्होंने बहुत सारे गंदे काम किए हुए हैं उधर। वहाँ पे जाके तो ये भी पाकिस्तानी जा कहते हैं कि हम इंडियन हैं, ऐसा सुनने में आया। वो ऐसे ही। लेकिन उसमें मैं हैरान इस बात पे था कि फौरन भारत ने स्विच करके तेल वेनेजुएला से ले गए। और मेरे वतन अजीज से किसी को कोई पता ही नहीं है कि वेयर आर वी हेडिंग। हमारा ख्याल ये है कि अमेरिका को हमारे साथ भी खफा नहीं होना चाहिए। लगता तो यह है कि बेनिफिशियरी तो इंडिया हो गया इस क्राइसिस का, जिसके वर्कर्स और सारे पढ़े लिखे लड़के वहां चले जाएंगे फॉर जॉब्स। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसराइल और हमास के बीच गाजा में बीते 1 महीने से जंग जारी है और अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ये लड़ाई भारतीयों के लिए एक अवसर लेके आई है। इसराइल की सरकार 1 लाख भारतीयों को अपने देश में नौकरी देने की तैयारी करी है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में श्रमिकों की भारी कमी हो गई है। इसराइल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 25% कामगार फिलिस्तीनी है। अब चूंकि हमास के बीती 7 अक्टूबर से हमले के बाद से भीषण लड़ाई जारी है, ऐसे में तो फिलिस्तीनी कामगार काम पर नहीं आ रहे या फिर इसराइल की सरकार की ओर से उन्हें आने की मंजूरी नहीं दी जा रही। फिलिस्तीन से इसराइल जाकर काम करने वाले 10% कर्मचारी गाजा पट्टी के रहने वाले हैं और बाकी वेस्ट बैंक के निवासी हैं। मजदूरों के नहीं मिलने के कारण कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कामकाज बंद हो गया है। इसराइल और हमास के भी युद्ध के कारण फिलिस्तीनियों ने अपना वर्क परमिट खो दिया है। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित कंस्ट्रक्शन सेक्टर हुआ है। यहाँ पर 90,000 श्रमिकों की कमी हो गई है। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी खबर आई है कि इजराइल ने इंडिया को कहा है कि हमें 1 लाख वर्कर दें, क्योंकि वो जो फ़लस्तीनी वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद अब वो तो काम नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि इंडिया तो बहुत बेनिफिशियरी भी है, कई तरफ से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अमेरिकन ये कहें इंडिया को कि वो इसराइल को असला भी दें, बिकॉज जिस तरह पाकिस्तान से असला लेके यूक्रेन को दिया गया बिकॉज कंपैरेटिवली चीप पड़ता है वो, तो इंडिया के जो मैन्युफैक्चर्ड असला है वो सारी बात है वेस्टर्न मंडियों की निस्बत तो वीक कमजोर सस्ता ही मिलेगा, क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे कम होती है। डॉक्टर साहब, इसको कैसे देखते हैं कि अब इंडिया जो है वो इसराइल की मार्केट में जाएगा, तो ये तो फ़लस्तीनी वैसे ही आउट हैं गेम से, लेकिन इंडिया की उसको कैप्चर करने को, मार्केट को कैप्चर करने को। और मैं आपको बताता चलूँ कि द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि इंडियन जो वर्कर्स हैं दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। तो ये वो इम्पैक्ट इस तरह है कि जितने भी पेटेंट राइट्स हैं, जो अमेरिका के बाद चाइना और इंडिया इस वक्त जो है वो टॉप पे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पेटेंट राइट्स फाइल करने में। तो हाउ डू यू सी दिस इजराइल डिमांड फॉर द इंडियन वर्कर्स? लगता तो यह है कि बेनिफिशियरी तो इंडिया हो गया इस क्राइसिस का, जिसके वर्कर्स और सारे पढ़े लिखे लड़के वहां चले जाएंगे फॉर जॉब्स। चीमा साहब, पहले भी तो आप देखें 18,000 इंडियन थे इस वक्त। ये जंग से पहले ये जब नंबर सामने आए थे 18,000 इंडियन थे इसराइल के अंदर। और हम सरप्राइज, उसमें जो तीन इंडस्ट्री में थे वो, एक तो जो सीनियर केयर थी उनके घरों में काम करने वाली इंडियन नर्सेज थी, दूसरे डायमंड ट्रेड के अंदर, क्योंकि भारत की भी मोनोपोली है गुजरात की, डायमंड इसराइल की भी है, तो डायमंड इंडस्ट्री में थे। तीसरे थे उनके आपके हाई टेक, वो जो दूसरे जो इंटरनेट वाले, ये सारे जो कंप्यूटर रिलेटेड थे। तो वो तीनों पहले भी 18,000 को थोड़े नंबर नहीं होते चीमा साहब, अगर देखा जाए तो अब मजीद होंगे। लेकिन उसमें बात यह है कि आप हुकूमत की तरफ से पॉलिसीज, मुझे इससे भी ज्यादा जो एक खबर जो मैंने अगले दिन देख के हैरान हो गया था
कि रशिया से उनकी तेल की वो एक तो इशू बन रहे हैं, पूरी दुनिया में तेल के बनेंगे आगे। और मैं बल्कि हैरान था इस वक्त चीमा साहब, जंग के असरात दो चीजों पे हो गए, खुराक पे, गंदम पे, और दूसरा पेट्रोलियम पे। इसकी वजह से और पूरी दुनिया फिर दोबारा रिसेशन की तरफ जाएगी दोबारा। लेकिन उसमें मैं हैरान इस बात पे था कि फौरन भारत ने स्विच करके तेल वेनेजुएला से ले गए। और मेरे वतन अजीज से किसी को पता ही नहीं है कि वेयर आर वी हेडिंग, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे क्या होगा पाकिस्तान का इस सारी दुनिया के क्राइसिस के अंदर। तीन क्राइसिस जो है इस वक्त जो रीसेंट पूरी दुनिया फेस कर रही है। कोविड के बाद आपका अभी तक सप्लाई चेन पूरा बहाल नहीं हुआ था, नंबर वन। दूसरा, यूक्रेन की वार ने सक किया सारी इकानमी, पूरी दुनिया की इकानमी। अब तीसरा झटका इस चीज का है, और सारी दुनिया फिर दोबारा फेस करेगी रिसेशन को। तो मेरे वतन अजीज कहाँ जाएंगे? वो मेरा मकसद, किसी ने आज तक, मैं शॉक्ड हूं चीमा साहब, आज तक मैं शॉक्ड अभी तक इस चीज में कि आज तक इंक्लूडिंग फ्रॉम इमरान खान, पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो खुद बाहर का पड़ा है, और तीसरा एस्टेब्लिशमेंट, और चौथा मेरा जो अभी नया प्राइम मिनिस्टर है, और काकड़ साहब, इंग्लिश बड़ी अच्छी। आज तक किसी ने रोड मैप दिया है कि पाकिस्तान का रोड मैप क्या है इकानमी की तरफ, हम किस तरह जाएंगे? सिर्फ एक बंदे ने बात की है, आसिम मुनीर ने, वो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड, और उसको भी किस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है, सारा कुछ किया जाता है। मैं तो उसको क्रिटिसाइज तो हर करूंगा कि दिस इज नॉट द आर्मीज जॉब, लेकिन फिर भी उसमें बेनिफिशियरी तो पाकिस्तान ही है ना। ये बात तो करनी चाहिए थी नवाज शरीफ को, ये बात तो करनी चाहिए थी शहबाज शरीफ को। और वो खबर ये है कि इजराइल की तरफ से अब ये बात हुई है कि इजराइल 1 लाख इंडियंस को जॉब्स देगा। अच्छा, अब ये जॉब्स की जगह कैसे बनी है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखें, आप जानते हैं कि इजराइल में जो वहां पे कंपनीज हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में पैलेस्टीनियंस भी काम करते हैं। पैलेस्टीनियंस जो, बहुत सारे पैलेस्टीनियंस जो कि इस जंग में वो इजराइल के खिलाफ नहीं है, या वो ये कह रहे हैं कि हमास जो है वो उनको रिप्रेजेंट नहीं करता, उसकी वजह ये है कि वहां पर रोजगार जो है, बहुत ज्यादा रोजगार ऐसी कंपनी से पैलेस्टीनियंस का लगा हुआ है कि जो कोई इजराइल से वाबस्ता है। अब इसमें जो इजराइल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसमें रिपोर्टेडली जो है, अब उन्होंने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट है उनकी वो अलाउ करे कंपनीज को टू रिक्रूट 1 लाख इंडियन वर्कर्स। इसकी वजह ये है कि जो तकरीबन 90,000 पैलेस्टीनियंस जो कि वहां पे, जिनके पास वर्क परमिट था और वो वहां पर काम करते थे, तो वो उनका वर्क परमिट कैंसिल हो चुका है। और बहुत सारे तो जो हैं वो उस जंग के दौरान ही नहीं कर पा रहे, और बेशुमार ऐसे हैं कि जिनका वैसे भी जो हालात और ताल्लुकात है उसमें वर्क परमिट कैंसिल हो चुका है। तो इस बिना पर अब इजराइल को वर्क फोर्स की जरूरत है, जिसमें इंडिया को इस वक्त बहुत बड़ा ये फायदा हो रहा है कि इजराइल और इंडिया के, क्योंकि डेकेड्स पुराने रिलेशंस और बहुत ही, मतलब वो तो बिल्कुल साथ खड़े हैं, एक ऐसे दोस्तों की तरह जो है वो जाहिर है, उसमें उनको समझते हैं वो कि इंडिया जो है वो वहां से वर्कर्स लें। और उन्होंने कहा है कि हम इस सिलसिले में निगोशिएट कर रहे हैं और हम ये इंतजार कर रहे हैं उस डिसीजन का कि जो इजरायली गवर्नमेंट जो है वो इसको अप्रूव करे